हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड में टाइमर या स्टॉप वॉच कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। अगर आप हमारी ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो इसमें हमने एक ऐप का एग्जांपल लिया है जिसका नाम है जस्ट मैथ्स। इसमें एक एक्टिविटी है जिसमें हमें यूज़र का टाइम ट्रैक करना है। टाइम ट्रैक करने के लिए हमें एक टाइमर चाहिए। टाइमर की हेल्प से हम देखेंगे कि यूज़र ने 30 सेकेंड्स के अंदर कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं टाइमर को। बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जो कि हर एक एंड्रॉयड डेवलपर को मालूम होना चाहिए वो है मेन थ्रेड। इसे यूआई थ्रेड भी कहा जाता है। तो देखते हैं व्हाट इज मेन थ्रेड। जितना भी यूज़र का हमारी ऐप के साथ इंटरेक्शन होता है वो मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। इवन जो हमारी यूआई है, वो जो रेंडरिंग होती है उसकी, यानी जो उसकी पेंटिंग होती है स्क्रीन पर, वो हमारा मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो हमारा मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। जितनी भी यूआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे मेन थ्रेड की होती है। जब भी कोई यूज़र बटन क्लिक करता है या कोई चेकबॉक्स सेलेक्ट करता है तो जो उसका ऑपरेशन होता है वो हमारी क्यू में जाके ऐड हो जाता है। तो मेन थ्रेड हमारी क्यू को देखता रहता है कंटिन्यूसली। वो देखता है कि क्यू में कोई ऑपरेशन है तो उसको फेच करता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस तरीके से पूरा मेन थ्रेड का साइकिल एग्जीक्यूट होता है जो हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है। जब भी क्यू में कोई मैसेज आता है तो वो उस मैसेज को पढ़ता है और एग्जीक्यूट कर देता है। इसको अच्छे से समझने के लिए ये फिगर देखते हैं। सपोज ये मेरा मेन थ्रेड है जो कि कंटिन्यूसली हमारी क्यू को देख रहा है। तो हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ टास्क आ गए। मेन थ्रेड ने देखा कि मेरे पास क्यू में टास्क 1 है तो उसने टास्क 1 को फेच किया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद उसने टास्क 2 को फेच किया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अगर हमारा टास्क 2 जो है वो बहुत हमारा टाइम टेकिंग है, मतलब जो हमारा टास्क 2 है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो जो हमारा टास्क 3 और टास्क 4 है उसको बहुत देर हो जाएगी। तो हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारे लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस हैं, यानी जितने भी हमारे लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस हैं, वो हमारे मेन थ्रेड पे एग्जीक्यूट ना हो, वो हमारे दूसरे थ्रेड पे एग्जीक्यूट हो जाए और जो उसका रिजल्ट है वो हमारे मेन थ्रेड को मिल जाए। तो इस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को कोड करते हैं एंड्रॉयड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वेब सर्विस से कुछ डेटा लाना है तो मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट थ्रेड बनाऊंगा। उस सेपरेट थ्रेड के अंदर मैं वेब सर्विस को कॉल करूंगा और वहाँ से डेटा फेच करके लाऊंगा, और वो जो डेटा है वो मैं मेन थ्रेड को पास कर दूंगा और मेन थ्रेड उस डेटा को रेंडर कर देगा। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता है मेन थ्रेड का और अदर थ्रेड्स का। तो अगर इसे समराइज़ करें तो जितना भी यूज़र का इंटरेक्शन होता है हमारी ऐप के साथ वो हमारा मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करता है। मेन थ्रेड पे हमेशा स्मॉल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अगर उस पर कोई लॉन्ग रनिंग प्रोसेस रन कर दिया तो ANR टाइप की एरर आएगी जिसे कहते हैं एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। इस तरीके का मैसेज आप देखेंगे अपनी ऐप पर अगर आपने कोई लॉन्ग रनिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दिया अपने मेन थ्रेड पर। तो इसके बाद देखते हैं हम टाइमर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। टाइमर को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं फॉर लूप का यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जो फॉर लूप है वो हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा और जितने भी अदर ऑपरेशंस है वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो मेरी ऐप है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक नया थ्रेड बनाऊंगा और वो 1 सेकंड के बाद मेरे मेन थ्रेड को एक मैसेज देगा जिससे मेरा मेन थ्रेड जो है वो यूआई को अपडेट कर देगा। तो जैसे मुझे 30 सेकंड्स के लिए एक टाइमर चलाना है तो मैं क्या करूँगा, एक थ्रेड बनाऊंगा, वो मुझे क्या करेगा, 1 सेकंड के बाद मैसेज देगा तो मैं उसे 29 कर दूंगा। 1 सेकंड के बाद वो मुझे एक और मैसेज देगा तो मैं उसे 28 कर दूंगा। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलेगा और मैं अपने टाइमर को क्रिएट कर पाऊंगा। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा टाइमर है वो हम फॉर लूप की मदद से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा कि हम अपना जो टाइमर है वो 30 सेकंड्स के लिए चलाएंगे और हमारा जो फॉर लूप है वो भी 30 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो जो हमारा मेन थ्रेड है वो ब्लॉक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ फॉर, और ये वाला जो कोड है मेरा ये चलता रहेगा जब तक 30 सेकंड्स कंप्लीट नहीं होते। तो जो हमारा मेन थ्रेड है वो इसी फॉर लूप में फंसा रहेगा। इवन जो हमारा आंसर देने के लिए जो बटन्स होंगे उसके जो क्लिक हैंडलर्स है वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो हमारा मेन थ्रेड है वो ब्लॉक ही रहेगा इस टास्क की वजह से। तो जो हमारा टाइमर है उसे हम फॉर लूप की मदद से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एंड्रॉइड में एक स्पेशल क्लास होती है जो कि हम यूज़ करेंगे, उसका नाम है हैंडलर। अगर आपका कोई कोड है जो आपको फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना है तो आप हैंडलर क्लास का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैंडलर क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस क्लास के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं हम इसका यूज़ कैसे करेंगे टाइमर बनाने के लिए। तो इस क्लास के 2 मेथड है जो हम यूज़ करेंगे। पहला मेथड है पोस्ट, वो क्या करेगा, हमारे कोड को इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देगा। दूसरा मेथड जो है पोस्ट डिलेट, वो क्या करेगा, कुछ मिली सेकेंड्स के बाद हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो वो जो मिली सेकेंड्स की वैल्यू है वो हमने एज ए सेकंड पैरामीटर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 लिखा है। 1000 का मतलब है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कोड में देखते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं एक टाइमर का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर हम सेकंड स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइवेट इंट सेकंड्स। उसके बाद एक प्राइवेट फंक्शन बनाऊंगा प्राइवेट वॉइड टाइमर, जिसके अंदर मैं टाइमर इंप्लीमेंट करूंगा अपना। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये होगा कि मैं सबसे पहले हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। हैंडलर का सबसे पहले पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे जो क्या करेगा, हमारे टाइमर को शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैं न्यू रनेबल लेता हूँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ सेकंड्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या करेगा, सेकंड्स को पहले माइनस माइनस करेगा
और उसके बाद क्या करेगा, पोस्ट डिलीट मेथड का यूज़ करेगा और इसी कोड को दोबारा एग्जीक्यूट कर देगा 1000 मिली सेकेंड्स के बाद। इसके अंदर एल्स लगा देते हैं। यहाँ पे टाइमर कंप्लीट हो चुका है, टाइमर कंप्लीट। तो ये साइकिल कैसे चलेगा, यहाँ पे हमने हैंडलर का पोस्ट मेथड यूज़ किया है। पोस्ट मेथड क्या करता है, वो हमारे कोड को इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये रन मेथड जो है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा टाइमर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने सबसे पहले चेक किया कि जो सेकंड्स की वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन 0 है, यानी यहाँ पे वैल्यू होगी 30। तो वो 30 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले सेकंड्स की वैल्यू को एक माइनस करेगा, यानी 29 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद वो क्या करेगा, हैंडलर डॉट पोस्ट डिलीट मेथड कॉल करेगा, जो कि 1 सेकंड के बाद हमारे इस कोड को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा। तो नेक्स्ट टाइम 1 सेकंड के बाद जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो सेकंड्स की वैल्यू होगी 29, तो 29 को 28 कर देगा और 1 सेकंड के बाद ये कोड दोबारा एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। एक मोमेंट पे क्या होगा कि जो सेकंड्स की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, तो वो चेक करेगा क्या सेकंड्स की वैल्यू 0 है, तो क्या कहेगा टाइमर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपना टाइमर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हैंडलर का यूज़ करके। तो दो इंपॉर्टेंट मेथड है इसके, पोस्ट एंड पोस्ट डिलीट। पोस्ट मेथड क्या करता है, वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देगा हमारे रन मेथड को, और पोस्ट डिलीट मेथड क्या करेगा, वो 1000 मिली सेकंड के बाद यानी 1 सेकंड के बाद ये वाला कोड जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से टाइमर इंप्लीमेंट होता है हैंडलर की मदद से। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं cheezycode.com। अगर आपका कोई कंसर्न है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।